अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि मुझे और आप सबको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दे। या अल्लाह, जो भी मेरी वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, या अल्लाह तू उन पर राजी हो जा। उन सबको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दे, तहज्जुद में दुआ मांगने की तौफीक दे, क्योंकि तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाली है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला अपने हर उस बंदे को वो देखते हैं जो परेशान, इसलिए तो उसने दुआ की इजाजत दी है ना। और अगर उसको दुआ कबूल नहीं करनी होती तो वो दुआ बनाता ही क्यों। और अल्लाह ने तुम्हें खामोशी से बिखरते देखा है, तुम्हें तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी रूह को कमजोर पड़ते देखा है, तुम्हारे दिल को टूटते देखा है, तुम्हें जहन की तक नसों को फटते देखा है। आज हिम्मत करो, बस वो बात सुन कर जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे रही है। जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम सब्र और यकीन और दुआ का दामन ना छोड़ो। अल्लाह सबके दिलों को जानता है, इसीलिए तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान के जरिए हमें हिदायत दी। कुरान में अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, रात को उठना नफ्स पर सबसे ज्यादा असर देने वाला है और कुरान पढ़ने के लिए बेहतरीन वक्त रात का वक्त सूरह अल मुज़म्मिल में आया है। हदीस रात के आखिरी हिस्सा अल्लाह के कुर्ब के सबसे करीब का वक्त है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला उस वक्त आता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि जिसको मैं अता करूं। तो दोस्तों, हिम्मत करो, सिर्फ 21 दिन अपनी आदत बना लो, फिर देखना लाइफ कैसे चेंज होती है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को बदलते देखा है। सो बस ईशा के बाद सो जाइए और रात के आखिरी हिस्से में अलार्म लगा के सो जाओ। फिर बस 3 बजे हिम्मत करके सिर्फ एक दिन 2 नवाफिल अदा करो, सजदे में जाओ, फील करो और देखो सुकून कैसे मिलता है। और उसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 41 मरतबा या अल्लाह या नूर पढ़ना, फिर दुआ मांगेगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कैसे फील हुआ। ऐसा बहुत ही प्यारी नमाज है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।